नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में जो हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? लोक वाद्य यंत्र। अब टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम समझते हैं कि वाद्य यंत्र क्या होता है। शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए और आप सब जने आसानी से समझ गए होंगे कि वाद्य यंत्र को हम जनरली क्या बोलते हैं। तो ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तात्पर्य ये है कि जैसे अपन गिटार देखते हैं, सितार देखते हैं, वीणा देखते हैं, पियानो हो गया, उसके बाद में वो वायलिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? वाद्य यंत्र है। और इन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, मगर उन वाद्य यंत्रों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि जो आप आपके जीवन में मोस्टली देखते हो। गिटार अपने कोई लेना देना नहीं है, वायलिन अपने अभी तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने एग्जाम में ये पूछे नहीं जाते हैं। अपने एग्जाम में वही वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं जो कि अपने राजस्थान में क्या आते हैं? काम आते हैं। क्या आते हैं? काम आते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ में अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको वाद्य यंत्र जो है, इन वाद्य यंत्र के प्रकारों को एकदम से क्या करना चाहता हूं? क्लियर। क्या करना चाहता हूं? क्लियर। ठीक है। तो वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र के मुख्य कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। ठीक है। पहला है तत्व, दूसरा है सुशिर, तीसरा है अवनद और चौथा क्या है? गण। क्या है? गण। ठीक है। समझना इनका अर्थ क्या होता है। वह वाद्य यंत्र जो कि तार की सहायता से बजाए जाते हैं। किन की सहायता से बजाए जाते हैं? तार की सहायता से बजाए जाते हैं। उन्हें तो क्या कहा जाता है? तत्व वाद्य यंत्र। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है जो कि हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं? तो वो है गिटार। कौन सा है? गिटार। कौन सा है? गिटार। ठीक है। उसके बाद में जो सुशील वाद्य यंत्र है, यह वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? फूंक देकर बजाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? सुशील। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा जो कि हमने हमारी लाइफ में देखा है? वो होगा सब बांसुरी। क्या होगा? बांसुरी। देन उसके बाद में अवनत वाद्य यंत्र का अर्थ ये होता है कि वह वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मढ़कर बजाया जाए। कैसा बजाया जाए? चमड़ा मढ़कर बजाए जाए, बजाए जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अवनत वाद्य यंत्र। कुछ नहीं होगा, लकड़ी की या फिर मेटल की इस प्रकार की कुंडी बनी हुई होगी, या फिर इस प्रकार की क्या बनी हुई होगी? कुंडी। दोनों साइड में या फिर इस साइड में चमड़ा मढ़ दिया जाएगा और उस चमड़े को बांध कर फिर जब बजाया जाता है तो वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो अवनत वाद्य यंत्र। अवनत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो कि हम हमारी लाइफ में डेली देखते हैं, वो कौन सा है? तो साहब वो है ढोल। कौन सा है? ढोल। कौन सा है? ढोल। उसके बाद में आता है घन वाद्य यंत्र। दो धातुओं के मेल से, दो धातुओं के मेल से दो धातुओं के मेल से जब ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? गण वाद्य यंत्र। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो कि हमने हमारी लाइफ में देखा भी, और एक ऐसा वाद्य यंत्र जो कि हमने बजाया भी है, और वो क्या है? मंजीरे। क्या है? मंजीरे। क्या है? मंजीरे। क्लियर है? ये थोड़ा सा क्या रखना याद है। ठीक है। तो ये 4 अलग अलग वाद्य यंत्र थे और इन चारों के हमने क्या देख लिए? उदाहरण। क्या देख लिए? उदाहरण। अब आप एक चीज कहोगे कि सर आपने सब बढ़िया बताया, मगर तत्व वाद्य यंत्र में एक तो वो होता है जो तार हम डायरेक्ट बजाते हैं, बेस्ट एग्जांपल गिटार। मगर एक सर वो मोहब्बतें फिल्म में जो शाहरुख खान बजा रहा था वायलिन, वो भी तो सर एक वाद्य यंत्र। अब उसको तो लकड़ी से बजा रहे हैं, तो जो वो जो लकड़ी है जिसकी सहायता से वायलिन बजाया जाता है, उस लकड़ी को तो क्या कहते हैं? गज। क्या कहते हैं? गज। क्या कहते हैं? गज। जो तत्ववादी यंत्र गज की सहायता से बजाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वितत। क्या कहा जाता है? वितत। क्लियर है? विततवादी यंत्र कौन से होते? वितत वाद्य यंत्र वह तत्ववादी यंत्र, वह तत्ववादी यंत्र जो गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। देन बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो वायलिन। कौन सा है? वायलिन। क्लियर है? समझ में आया? एक बार इन दोनों के आप क्या ले लो? एसएस ले लो। एक इसका ले लो और एक इसका ले लो। बड़े आगे। और मेरी बात सुन, ये कुछ वाद्य यंत्र, ये जितने भी वाद्य यंत्र आप सभी के सामने लिख रखे हैं,
इन समस्त वाद्य यंत्रों को हम इस टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जो आज जो अपन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो कौन से हैं, एक तो है तत्व, और तत्व के साथ में हम कौन से वाले वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, तो गण वाद्य यंत्र। क्लियर है। तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जिन्हें किनकी सहायता से बजाया जाता है, तो तार की सहायता से बजाया जाता है। और यहाँ पर दो धातुएं जब मिलती है फिर जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो क्या कहते हैं उनको, गण वाद्य यंत्र। क्लियर है। एक बार आप इसका भी एसेस ले लीजिए। डन। बड़े आगे और मेरी बात सुन। सबसे पहले जो वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं वो कौन से, तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्र में जो सबसे पहला वाद्य यंत्र आता है जिससे हमारा एग्जामिनर भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है, और उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, रावण हत्ता। क्या नाम है, रावण हत्ता। अब सबसे पहले तो सुनो कि रावण हत्ता में तार कितने होते हैं। रावण हत्ता में जो तार होते हैं वो तार कितने होते हैं, 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 9 तार। कैसे याद रखोगे, रावण का जिक्र आ रहा है, रावण की कितनी मुंडियां थी, 10। 10 में से एक कम कर दो, कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। तो 9 तारों के साथ में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। उसके बाद में इसका निर्माण कैसा होता है, तो नारियल की आधी कटोरी, नारियल की आधी कटोरी में, आधी कटोरी में बांस को जोड़कर, किसको जोड़कर, बांस को जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप रावण हत्ता का यहाँ पर फोटो भी देखोगे तो इस तरफ में क्या है कि ये जो नारियल की आधी जो कटोरी है, इस नारियल की आधी कटोरी में क्या किया गया है, बांस को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, बांस को जोड़ा गया। और जोड़ने के पश्चात इसको बंद किया गया और ऊपर क्या जोड़ दिए, तार। क्या जोड़ दिए, तार। और इन तारों की संख्या कितनी है, तो 9। कितनी है, 9। और इसी प्रकार कौन सा वाद्य यंत्र बन चुका है, तो कौन सा है वो, रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता। क्लियर है। तो क्वेश्चन अपने एग्जाम में यही आता है कि नारियल की आधी कटोरी का उपयोग करके राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, तो वो है रावण हत्ता। उसके बाद में जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किन लोक देवताओं की फड़वाचन के समय किया जाता है, तो एक तो पाबूजी, कौन, पाबूजी। और दूसरे कौन है, हमारे रामदेव जी। कौन है, रामदेव जी। पाबूजी और रामदेव जी की फड़वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता। अगर आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो तो वहां पर राजस्थान के आप बहुत कलाकारों को देख लोगे, और अधिकांश कलाकारों के हाथ में जो वाद्य यंत्र मिलेगा वो कौन सा होगा, रावण हत्ता। कौन सा होगा, रावण हत्ता। क्लियर है, समझ में आया। बड़े आगे और सुनो। नेक्स्ट आता है कमाईचा। कौन सा आता है, कमाईचा। कमाईचा से संबंधित कुछ बातें सुनना। कमाईचा मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र। मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र। उसके बाद में राजस्थान में जो जाति इसको बजाती है वो कौन सी जाति है, मांगणियार जाति। कौन सी जाति, मांगणियार जाति। देन उसके बाद में इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, तो 27 तार तथा 3 तार बकरे की आंत से बने होते हैं। ये भी मैं बताता हूं सारी चीजें क्या है। बकरे की आंत से निर्मित, आंत से निर्मित। डन। उसके बाद में कमाईचा के जादूगर। इस वाद्य यंत्र के जादूगर किसे कहा जाता है, जादूगर तो वो है साकर खान। कौन सी जाति बजाती है, तो मांगणियार। तो इनके नाम के पीछे क्या लगेगा, मांगणियार, साकर खान मांगणियार। डन। अपनी बात सुनना ध्यानपूर्वक। ये जो वाद्य यंत्र आप यहां पर देख सकते हो, ये वाद्य यंत्र कौन सा है, कमाईचा। कौन सा वाद्य यंत्र है, कमाईचा। ये वाद्य यंत्र मूलतः कहां का वाद्य यंत्र है, तो ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी।
मतलब इस वाद्य यंत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? ईरान में। राजस्थान में जो जाति इसको बजाती है वो जाति कौन सी है? मांगणियार। कौन सी जाति है? मांगणियार। कौन सी जाति है? मांगणियार। क्लियर है। उसके बाद में इसमें देखो, वैसे तो टोटल जो तार है वो तार कितने हैं? 27 है। कितने तार है? 27 है। मगर आपको इस फोटो में कितने तार दिख रहे हैं? आप कहोगे कि सर 3 तार दिख रहे हैं, 1 2 3। अब ये जो 3 तार जो आपको दिख रहे हैं, ये इन तीनों तारों को बकरे की आंख से बनाया गया। किससे बनाया गया? बकरे की आंख से। जब बकरे की बलि दी जाती है तो उस समय क्या किया जाता है? उनकी आंतें रख दी जाती, और आंतों को सुखाकर वाद्य यंत्रों में क्या किया जाता है? उपयोग। वाद्य यंत्र में उनका उपयोग कैसे किया जाता है? तो उन आंतों का उपयोग वाद्य यंत्र के तार बनाने में किया जाता है। तो कमाईचा वाद्य यंत्र में टोटल तार 27 होते हैं, और 3 तार जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो बकरे की आंख से। ये पूरा का पूरा जो वाद्य यंत्र है ये लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना हुआ है। क्लियर है। अब आप कहोगे कि मार साहब ये तो ठीक है, आपने ये सारी बातें तो बता दी, ये 2 फोटोज आपने किसके लगाए हैं? ठीक है, तो ये मैंने जिनके फोटो लगाए हैं ये वही व्यक्ति है जिनकी वजह से आज समस्त विश्व में जो मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी है वो विश्व प्रसिद्ध हो पाई है। और इनका नाम क्या है? तो दापू खान जी। क्या नाम है? दापू खान जी। दापू खान जी भी मांगणियार जाति से थे। दापू खान जी भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये कौन सा है? कमाईचा। कौन सा है? कमाईचा। ठीक है, तो राजस्थान में कमाईचा वाद्य यंत्र को मुख्यतः कौन सी जाति बजाती है? तो मांगणियार जाति। क्लियर है। उसके बाद में ये आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कमाईचा के प्रसिद्ध वादक या कमाईचा का जादूगर किसको कहा जाता है? तो वो है साकर खान मांगणियार। कौन है? साकर खान मांगणियार। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना, शादी का समय आने वाला है, अभी खूब मुहूर्त आएंगे शादियों के। तो एक शादी अपन राजस्थान वालों ने भी 2 वाद्य यंत्रों की करवा रखी है। हमने शादी करवा रखी है सारंगी की, सारंगी वेट्स कमाईचा। सारंगी वेट्स कमाईचा। इसमें सारंगी तो है मेल, कमाईचा क्या है? फीमेल। क्या है? फीमेल। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ? तो समझना, सारंगी को तो कहा जाता है कमाईचा का राजा, और कमाईचा को क्या कहा जाता है? सारंगी की रानी। क्या कहा जाता है? सारंगी की रानी। सारंगी की रानी कहा जाता है। और कमाईचा का राजा कौन है? तो अपने सारंगी। कमाईचा का राजा। क्लियर है। समझ में आया? बड़े आगे। वेरी गुड। एक बार इसका आप ऐसे सुन। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है गुर्जरी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? गुर्जरी वाद्य यंत्र। देखो, इससे संबंधित आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो याद रखना कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तत् वाद्य यंत्र है। और किसके जैसा दिखता है? तो रावण हत्ता जैसा। रावण हत्ता से छोटा वाद्य यंत्र होता है ये, रावण हत्ता जैसा। रावण हत्ता जैसा वाद्य। क्लियर है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र आता है वो है सारंगी। कौन सा है? सारंगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो ये तत्व वाद्य यंत्रों में, कौन से वाद्य यंत्रों में? तत्व वाद्य यंत्रों में, वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। आप इसकी खूबसूरती और इसकी आवाज को अगर आप सुन लो तो आप स्वयं कह दोगे कि सर सच्ची इससे बेहतर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता। ठीक है। नॉर्मली जो वाद्य सारंगी में जितने तार होते हैं उन तारों की संख्या कितनी होती है? तो 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। ठीक है। और तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो सारंगी। कौन सा है? सारंगी। क्लियर है। उसके बाद में सारंगी के कुछ प्रकार है और वो प्रकार सुनना। प्रकार सुनना आप। एक तो है गुजराती सारंगी। कौन सी सारंगी? गुजराती सारंगी। उसके पश्चात एक है सिंधी सारंगी। कौन सी सारंगी? सिंधी सारंगी। एक है केंद्रा सारंगी। कौन सी सारंगी? केंद्रा सारंगी। एक है साहब डेढ़ पसली सारंगी। कौन सी सारंगी? डेढ़ पसली सारंगी। उसके बाद में एक और आती है, वो आती है जोगी सारंगी। कौन सी सारंगी? जोगी सारंगी। क्लियर है। ये कुछ प्रकार है जो कि किसके प्रकार है? सारंगी के प्रकार है। किसके प्रकार है? सारंगी के प्रकार है। क्लियर है। ध्यानपूर्वक सुनना। राजस्थान में जो सारंगी उपयोग में ली जाती है वो कौन कौन सी सारंगी है? तो गुजराती और सिंधी सारंगी।
कहां पर उपयोग में ली जाती है? तो राजस्थान में उपयोग में ली जाती है। क्लियर है? अब आप ध्यानपूर्वक सुनना। गुजराती सारंगी में तो तारों की संख्या कितनी होती है? 7 तार। कितने तार होते हैं? 7 तार। सिंधी में कितने तार होते हैं? तो 27 तार। कितने होते हैं? 27 तार। क्लियर है? और इसी सिंधी सारंगी के वादन के लिए एक व्यक्ति है जो कि सिंधी सारंगी बजाते थे, जो कि जोधपुर के, कहां के? जोधपुर के रानेरी गांव के रहने वाले थे, और उनका नाम है लाखा खान। क्या नाम है? लाखा खान। क्या नाम है? लाखा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लाखा खान है जिनको 2021 में, कब? 2021 में किससे नवाजा गया? पद्मश्री से। किससे नवाजा गया? पद्मश्री से। क्लियर है? कहां के रहने वाले हैं? तो रानेरी गांव। और रानेरी गांव कहां पर पड़ता है? तो जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद में राजस्थान में जो जाति इस वाद्य यंत्र को बजाती है वो जाति कौन सी है? तो लंगा जाति। कौन सी जाति? लंगा जाति। मेनली इस वाद्य यंत्र को राजस्थान में कौन बजाती है? तो लंगा जाति। क्लियर है? उसके पश्चात इस वाद्य यंत्र के लिए एक और कलाकार है जिनका नाम है यासीन खान। कौन से खान? यासीन खान। यासीन खान को सर आगा खान अवार्ड मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? सर आगा खान अवार्ड। अवार्ड मिल चुका है किनको? तो यासीन खान को। क्लियर है? उसके बाद में जो जोगी होते हैं, कौन? जोगी इस वाद्य यंत्र का उपयोग, जोगी सारंगी का उपयोग, सारंगी का उपयोग उपयोग गोपी चंद्र, गोपी चंद्र, उसके बाद में बिरतहरी, बिरतहरी, निहाल दे, निहाल दे की ख्याल गायन के समय, गायन के समय किया जाता है, किया जाता है। डन? एक मिनट रुकना। ठीक है। सारंगी का उपयोग जो है वो गोपीचंद्र, बिरतहरी, निहाल दे आदि की ख्याल गायन के समय किया जाता है। क्लियर है? और नाम सुन लो, और कुछ कलाकार हैं जिनका नाम आप थोड़ा सा क्या रखना? याद रखना। ठीक है? एक तो है अन्य कलाकार, अन्य कलाकार। अन्य कलाकार में कौन है? तो एक तो है राम नारायण। कौन है? राम नारायण। क्लियर है? और एक और का नाम है जिनका नाम है उस्ताद सुल्तान खान। क्या नाम है? उस्ताद सुल्तान खान। क्लियर है? ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि यासीन खान को सारंगी वादन के लिए कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो सर आगा खान अवार्ड। और सारंगी का उपयोग गोपीचंद, बिरथरी, निहाल दे आदि की ख्याल गायन के समय किया जाता है। उसके बाद में अन्य कलाकार कौन है? तो राम नारायण। और कौन है? उस्ताद सुल्तान खान। उसके बाद में हमारी जो सारंगी है, सारंगी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कमाईचा का राजा। क्या कहा जाता है? कमाईचा का, कमाईचा का राजा। क्लियर है? राजा। क्लियर? चलो एक मिनट रुकना। कमाई जगह इसको क्या कहा जाता है? तो राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। क्लियर है? ऐसे सुन लो। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है भपंग। कौन सा है? भपंग वाद्य यंत्र। ठीक है? अगर आप भपंग वाद्य यंत्र को देखो तो ये दिखता कैसा है? तो डमरू जैसी आकृति का। कैसी आकृति का वाद्य यंत्र है? डमरू जैसी आकृति का वाद्य यंत्र है। डमरू जैसी आकृति, डमरू जैसी आकृति है। और राजस्थान में कहां पर इसका मंचन क्या बजाया जाता है? ये तो ये मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में इसको बजाया जाता है। और कैसे बजाया जाता है? तो काख में रखकर। कहां पर रखकर? काख में रखकर।
इसको अभी आपको बताते हैं कि ये क्या है, इसको बजाया जाता है, बजाया जाता है। ध्यानपूर्वक समझना। डमरू जैसी आकृति का ये वाद्य यंत्र है। मैं इधर थोड़ा पेंटिंग बना के आपको समझा दूं। मेरी थोड़ी खैर पेंटिंग तो खराब है, मगर थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। देखो इस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। ऊपर से इसको पैक कर दिया, डमरू जैसा दिखता, ऊपर से इसको पैक कर दिया और इस तरफ से खुला है, और यहाँ पर बीच में क्या कर रखा, तार जोड़ रखा है, जिसको आगे जाकर किसे बांध दिया, लकड़ी से। फिर इसको काक में रखा गया। उसके बाद में यूं पकड़ के जो तार है उसको इस प्रकार से तार को वाइब्रेट किया जाता है, और इस प्रकार से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा है, भपंग। कौन सा है, भपंग। डमरू जैसी आकृति का मेवात क्षेत्र में काक में दबाकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो कौन सा है, भपंग। कौन सा है, भपंग। कौन सा है, भपंग। क्लियर है। भपंग के जादूगर कहा जाता है जहूर खान मेवाती को। किसको कहा जाता है, जहूर खान मेवाती। इस वाद्य यंत्र के जादूगर कौन है, तो वो तो है जहूर खान मेवाती। जहूर खान मेवाती। और उसके बाद में एक अन्य कलाकार है, और अन्य कलाकार का नाम क्या है, उमर फारूक मेवाती। कौन है, उमर फारूक मेवाती। और एक देखो, ये तो हो गया जहूर खान मेवाती को क्या कहा जाता है, जादूगर। उमर फारूक मेवाती एक अन्य क्या है, कलाकार है। क्लियर है। कैसे बजाया जाता है, तो काक में रखकर इसको बजाया जाता है। एक बिल्कुल भपंग जैसा ही वाद्य यंत्र है जिसका नाम है अपंग। क्या नाम है, अपंग। क्या नाम है, अपंग। क्लियर है। बिल्कुल ये वाद्य यंत्र कैसा है, तो भपंग जैसा ही है, हल्का सा चेंजेस है इसमें। अपंग वाद्य यंत्र, दोनों के नाम सेम है, और दोनों ही कौन से वाद्य यंत्र है, तो तत्व वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। मगर अपंग जो वाद्य यंत्र है ये उदयपुर संभाग में बजाया जाता है। कौन से संभाग में बजाया जाता है, उदयपुर संभाग में बजाया जाता है। क्लियर है। उदयपुर संभाग में उपयोग लिया जाता है। लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा, मैं हमेशा से कहता आया हूं, नाम में नंबर रखिए और नाम में क्या रखिए, माइनस मार्किंग। क्यों, भपंग तो कापे मेवात में और अपंग कापे आ गया उदयपुर संभाग में। कैसा वाद्य यंत्र है, तो तत्व वाद्य यंत्र। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इकतारा। बहुत सिंपल है। अगर आपने कभी अगर आपने कभी नारद मुनि को देखा होगा तो वो नारायण नारायण करते हैं, तो एक हाथ में तो उनके क्या होती है, करताल होती है, और दूसरे हाथ में क्या होता है, एक तारा। क्या होता है, एक तारा। एक तारा में तार कितना होता है, एक तार। कितना तार होता है, एक तार। तथा किसके साथ में इसको बजाया जाता है, तो खड़ताल के साथ में, खड़ताल के साथ में इसका वादन होता है। खड़ताल के साथ में इसका वादन होता है। क्लियर है। एक तारा में एक तार हो गया, दो तारा में, चलो एक तारा यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, आगे दो वाद्य यंत्र आएंगे। एक तारा के बाद में एक और वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम है दो तारा। क्या नाम है, दो तारा। इसमें तारों की संख्या कितनी होगी, दो तार होंगे। कितने होंगे, दो तार। उसके बाद में एक और वाद्य यंत्र आएगा जिस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, चौतारा। क्या है, चौतारा। चौतारा में सीधी सी बात है कि तारों की संख्या कितनी होगी, चार। कितनी होगी, चार। कितनी होगी, चार। मगर चौतारा का आपको अन्य नाम याद रखना है, और वो अन्य नाम क्या है, एक तो इसको कहा जाता है तंबूरा। क्या कहा जाता है, तंबूरा। एक इसको कहा जाता है वेणु। क्या कहा जाता है, वेणु। तंबूरा किसी के भी मेल दो तो क्या पड़ जाता है, निशान। क्या पड़ जाता है, निशान। अगला नाम क्या है, तो निशान। क्या नाम है, निशान। ये अपने चौतारा के क्या हो गए, अन्य नाम। क्या हो गए, अन्य नाम। तंबूरा, वेणु, निशान किसके नाम है, तो चौतारा के। किसके नाम है, चौतारा के। कितने तार, चार तार। दो तारा में कितने तार होते हैं, तो दो तार होते हैं। क्लियर है, समझ में आए। आप लोग कभी भी गांव में गिटार वगैरह ले जाओ तो सामने वाले आपको ये कह देंगे, दादाजी या काकू साहब वगैरह होंगे तो वो, कि बेटा कई तंबूरो लेने आए हो। अपने वहां पर कोई सा भी वाद्य यंत्र ले जाओ, गिटार ले जाओ, वायलिन ले जाओ, सारे सारे अपने वालों के लिए क्या है, तंबूरे है। क्या है, तंबूरे। ठीक है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है वो है जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो ये आता है, गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं, तो कौन सा है, जंतर। कौन सा है, जंतर। गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय, देवनारायण, देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय
पड़वाचन के समय इसका वादन करते हैं। क्लियर है? कौन सी जाति के बोपे? तो गुर्जर जाति के बोपे। और कौन सी पड़वाचन के समय? तो देवनारायण जी की पड़वाचन के समय। अब देखो इस वाद्य यंत्र को ध्यान पूर्वक देखो तो आपको कैसा लग रहा है? वीणा जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर श्योर लग रहा है। तो अपने राजस्थान वाले कहते हैं कि जो हमारा जंतर है, ये जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। अब एक बात बताओ, इस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है कि जंतर को गले में टेर कर बजाया जाता है। कहां पर टेर कर बजाया जाता है? गले में टेर कर बजाया जाता है। अब एक बात बताओ, कोई वाद्य यंत्र अगर वीणा जैसा होगा तो क्या उस वाद्य यंत्र को गले में टेर कर बजा सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? आप कहोगे कि सर पॉसिबल नहीं है, तो कैसे बजाया जाता है? तो समझना, यहां पर अगर आप भैया को देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है? गले में तो उसको टेर रखा है, मगर टेरने के साथ में यहाँ पर क्या ज्वाइन कर रखी है? रस्सी। क्या कर रखी है? रस्सी। तो ये वाद्य यंत्र कुछ इस प्रकार होता है, देखो। मेरी थोड़ी पेंटिंग खराब है, फिर भी समझने का, ऐसा ये वाद्य यंत्र होता है। अब इसको गले में टेर कर बजाना है, इसलिए क्या किया जाता है? यहाँ पे रस्सियां जोड़ दी जाती है। क्या जोड़ दी जाती है? रस्सियां जोड़ दी जाती है। और इस प्रकार अपना कौन सा वाद्य यंत्र बन गया है? जंतर। कौन सा बन गया है? जंतर। तो वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा? जंतर। देवनारायण जी की पड़वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर। गले में टेर कर कौन सा बजाया जाता है? तो भी कौन सा है? जंतर। खाक में दबाकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो भपंग। क्या अपंग भी मेवात में बजाया जाता है? तो नहीं। वो कहां पर बजाया जाता है? तो उदयपुर संभाग में। क्लियर है? बड़े आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है सुरिंदा। सुरिंदा से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपल सा याद रखना कि सुरिंदा वाद्य यंत्र को गायन के साथ में नहीं बजाया जाता। कैसे नहीं बजाया जाता? गायन के साथ में, गायन के साथ में नहीं बजाया जाता। मतलब जैसे कि मान लो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, नहीं बजाया जाता। जैसे कि मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो क्लास में पढ़ाते वक्त कोई भी बालक नहीं बोलता। सही सी बात है। तो ये मान सकते हो कि तत्व वाद्य यंत्रों का मास्टर है, मार्ट साहब है। तो ये कहता है कि जब मैं बजूंगा तो कोई भी अन्य वाद्य यंत्र बोलना नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। तो इस कारण बस इस वाद्य यंत्र को गायन के साथ में नहीं बजाया जाता। और कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा। कौन सा है? सुरिंदा। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है सुरमंडल। कौन सा आता है? सुरमंडल। देखो सुरमंडल कुछ इसी प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जैसे मैं बताता हूँ, पेंटिंग करके बताता हूँ। जैसे एक इस प्रकार से बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? तार होंगे। क्या होंगे? तार होंगे। क्या होंगे? तार होंगे। ठीक है। उसके बाद में आपकी जो पेन की जो निब होती है, रिफिल, रिफिल के जितने जितने बड़ी बड़ी छोटी छोटी डंडियां होती है, छोटी छोटी डंडियों से इनको छुआ जाता है। ठीक है। जब इसको छुआ जाता है तो बहुत प्यारी क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। और वास्तविकता में कभी आप पर्सनली भी सुरमंडल को सुन के देखना, आपको बहुत प्यारी इसकी आवाज लगेगी। ठीक है। अब मान लो कोई भी वाद्य यंत्र या फिर कोई भी महिला है अगर अच्छा गाती है तो उसको एक उपाधि दी जाती है, वो है कोकिला की। कौन सी उपाधि? कोकिला की। मैंने कहा कि भाई ये जो वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजता है, मतलब कोकिला की उपाधि इसे भी दी जाएगी। मगर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े हो तो लिविंग थिंग्स में का मतलब तो है कि सजीव, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है निर्जीव। क्या है? निर्जीव। मतलब वो मृत है। कैसे है? मृत है। अब जो ये सजीव है कि निर्जीव है? आप कहोगे सर निर्जीव है, मतलब क्या हो गया? मृत हो गया। इस कारण से सूर्यमंडल का एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या है? मृत कोकिला। क्या है? अन्य नाम। और अन्य नाम क्या है इसका? मृत कोकिला। क्लियर? डन। ये थोड़ा सा आप क्या करना, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है दो तारा और चौतारा, अपन पहले ही समझ चुके। दुका को वाद्य यंत्र मेवाड़ क्षेत्र में, कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में मेनली भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति द्वारा घुटनों के बीच रखकर, कहां पर? घुटनों के बीच रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वो है दुकाको। कौन सा है? दुकाको। कौन सा है? दुकाको। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों द्वारा घुटनों के बीच रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दुकाको। चिकारा एक नॉर्मल सा वाद्य यंत्र है, जो कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। क्लियर है? इससे संबंधित अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट आता है रवाब और रवास। देखो रवास तो बजाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पे बजाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। और कौन बजाते हैं इसको? तो रावल और भाट। कौन बजाते? रावल और
बांट जाती। और ये कहाँ पे बजाया जाता है? तो मेवात में। कहाँ पे बजाया जाता है? मेवात में। ठीक है, अब मेरी बात सुनना थोड़ी ध्यान से। देखो आपको हमेशा से याद रहेगा, रवाब और रवाज जो है एक तो मेवात में, एक कहां पर है? मेवाड़ में। कहां पे है? मेवाड़ में। याद कैसे रखो? क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूजन इसी में ही होगी कि कौन सा मेवाड़ में है, कौन सा कहां पर है? मेवात में। तो देखना इसमें पीछे क्या आ रहा है? ज आ रहा है। क्या आ रहा है? ज आ रहा है। यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। ज से जिलों की नगरी। क्या? जिलों की नगरी। जिलों की नगरी क्या है? उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पे पड़ता है? मेवाड़ में। कहाँ पे पड़ता है? मेवाड़ में। इस प्रकार से आप याद रख लेना कि रवाज तो कहाँ पे है? मेवाड़ में। और रवाब कहाँ पे है? तो मेवात में। क्लियर है? उसके बाद में देखो सितार आता है। सीधी सी बात है, अगर जो वीणा होती है, रुको मैं आपको बता, ये वीणा है। अगर वीणा में आप ये वाला पोर्शन हटा दो और इसको अगर सीधा सीधा रख दो, तो ये क्या बन गया? सितार बन गया। क्या बन गया? सितार बन गया। ठीक है। और वीणा आप सभी ने देख ही रखी है कि माँ गायत्री के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है? वीणा है। कौन सा है? वीणा है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मोहन वीणा। मोहन वीणा का आपको एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? क्या पूछता है वो? इसके प्रसिद्ध कलाकार, तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक कौन है? विश्व मोहन भट्ट। कौन है? विश्व मोहन भट्ट। उसके बाद में अपंग अपन पढ़ चुके हैं, वीणा भी अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर है? एक बार आप यहां तक के एसएस ले लीजिए, यहां से। एक यहां पर हल्का सा आप करेक्शन करिएगा, राव और भाटो द्वारा बजाया जाता है। डन। यहां पर एक और लाइन लिख दो, सागवान, सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित। और रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित। डन। ये आप रहिए। ठीक है, चलो अब जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो कौन से? घन वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। डन। देखो घन वाद्य यंत्रों का मतलब तो पहले ही अपन समझ चुके हैं कि जिन वाद्य यंत्रों में धातुओं के परस्पर मेल से जब ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कौन से वाद्य यंत्र कहते हैं? तो घन वाद्य यंत्र। सबसे पहला वाद्य यंत्र जो हम सभी ने हमारी लाइफ में देख रखा है वो कौन से है? मंजीरे। कौन से है? मंजीरे। क्लियर है? इसमें कुछ लिखवाने वाली बात नहीं है, मगर मंजीरों का जो बड़ा स्वरूप होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ वाद्य यंत्र। सबसे पहली लाइन तो क्या है? मंजीरों का बड़ा स्वरूप। किनका बड़ा स्वरूप? मंजीरों का बड़ा स्वरूप। बड़ा स्वरूप। उसके बाद में एक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय इसका क्या किया जाता है? उपयोग। कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ का क्या किया जाता है? उपयोग। कभी आपने देखना कि हिंदू नववर्ष की रैली या फिर कोई सी भी रैलियां निकलती होती है, या फिर अगर आप कभी वाराणसी काशी में जाओगे तो वहां पर जब भी बड़ी बड़ी जो रैलियां निकलती है या फिर गंगा माता का जब पूजन होता है तो उस समय बड़े बड़े मंदिर होते हैं जो कि यू करके बजाए जाते हैं। साउथ की फिल्मों में भी देखा होगा। ठीक है। वो क्या है? झांझ है। क्या है? झांझ। ये मंजीरों का बड़ा स्वरूप है। कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित। उसके बाद में देखो एक तो होता है करताल। क्या होता है? करताल। क्या होता है? करताल। क्लियर है? और एक क्या होता है? खड़ताल। अब देखो करताल और खड़ताल में फर्क क्या होता है? अब जैसे कि ये भी दो लकड़ी के टुकड़े और खड़ताल में भी लकड़ी के क्या होते हैं? दो टुकड़े होते हैं, मगर
करताल जो होता है उसमें तो क्या होगा कि लकड़ी का टुकड़ा तो होगा, मगर इसके बीच में क्या लगा रखे होंगे, ये पता से लगा रखे, मतलब छोटे छोटे मंजीरे बजा लगा रखे, जिनको दो उंगलियों में यूं पहना जाता है, फिर यूं, फिर छम छम करके बजाया जाता है ना। तो ये तो क्या है, करताल। क्या है, करताल। क्या है, करताल। और राजस्थान के संगीतों में जो उपयोग लिया जाता है वो क्या है, खड़ताल। क्या है, खड़ताल। क्लियर है। दो लकड़ी के टुकड़े, डन। इसके प्रसिद्ध कलाकार आपको बहुत पूछे जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, या फिर खड़ताल के जादूगर उन्हें कहा जाता है। और ये कौन है, सदिक खान मांगड़ियार। क्या नाम है इनका, सदिक खान मांगड़ियार। सदिक खान, सदिक खान मांगड़ियार। क्लियर है। ये बहुत सिंपल है, दो लकड़ी के टुकड़ों को जब बजाया जाए, अपने राजस्थान के कोई भी संगीत सुन लो ना, बीच में देखोगे कि जब एक समय आएगा जहां पर जितने भी जो गीत गा रहे हैं वो रुकेंगे, और उसके बाद में हाथों में कुछ लकड़ियां होगी जिनको वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। वो क्या बजा रहे हैं, खड़ताल बजा रहे हैं। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन है, तो सदीक खान मांगणियार। कौन है, सदीक खान मांगणियार। क्लियर है। उसके बाद में थाली। क्या आता है, थाली। थाली तो आप सब जने जानते हो कि थाली क्या होती है, सही सी बात है। जो थाली होती है, थाली के ऊपर थोड़े से छेद किए जाए, फिर उसको बजाया जाए, तो ये क्या बन गई, एक वाद्य यंत्र बन गई। क्लियर है। उसके बाद में आता है झालर। क्या आता है, झालर। झालर हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। आप कहोगे कि सर कैसे, स्कूल टाइम में सबसे ज्यादा जिस आवाज का इंतजार रहता था वो आवाज होती थी छुट्टी की घंटी की, टिन टिन टिन। सही सी बात है। वो जो घंटी होती थी जो स्कूल में बजती थी, टिन 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 करके आवाज आती थी, उसी को क्या कहा जाता है, झालर। क्या कहा जाता है, झालर। क्या कहा जाता है, झालर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रमझोल। अब मेरी बात सुनो, अपन ना एक चीज बड़ी गलत बोलते हैं, जैसे ये सामने है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर घुंघरू है। गलत है। घुंघरू तो इसमें जो ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, इनको तो क्या कहा जाता है, घुंघरू। मगर जो घुंघरू को किसी कपड़े पर या फिर चमड़े पर जब लगा दिया जाता है, तो वो जो बनते हैं वो होते हैं रमझोल। क्या होता है, रमझोल। मतलब भूल भुलैया फिल्म में जो बार बार घुंघरू घुंघरू कह रहा था वो गलत है, उसको कहना क्या चाहिए, रमझोल। क्या कहा जाता है, रमझोल। रमझोल आभूषण भी है और रमझोल एक गण वाद्य यंत्र भी है। ठीक है। उसके बाद में चिमटा आता है। चिमटा जो है, चिमटा मेनली नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय की संतों द्वारा, संतों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। अब ये चिमटा वो नहीं है जो कि आप घर पे समझ रहे हो, देखो अब क्या कर रखा है, चिमटे में छोटे छोटे पतासे लगा रखे, है ना। अब ये जो जब ऐसे भी करके बजाया जाता है और छम छम करके यूं भी बजाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, चिमटा। नेक्स्ट आता है लेजिम। ये काफी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, क्योंकि लेजिम बहुत कम जने जानते हैं कि लेजिम भी अपने राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है, जो कि मेनली कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो गरासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में, गरासिया जनजाति में। क्लियर है। और जब भी स्कूल में परेड वगैरह होती है, तो उन परेड्स में भी जो बच्चे होते हैं, बच्चों के हाथों में इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र दिखता है। और ये वाद्य यंत्र जो है, इसका नाम क्या है, लेजिम। लेजिम वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये है गण वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। क्लियर है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है श्रीमंडल। अब मेरी बात सुनना, सुरमंडल तो कौन सा है, तत्व, और श्रीमंडल कौन सा है, तो घनवाद्य यंत्र। श्रीमंडल में क्या है, तो एक छोटी सी ऐसी प्लेट ली जाएगी, उस प्लेट पर इस प्रकार से ये लगा दिए जाएंगे, और उनको जब यू किया जाता है, तो उनमें से क्या आती है, आवाज। क्या आती है, आवाज। हमें घनवाद्य यंत्र में नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो श्रीमंडल कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य यंत्र। क्लियर है। इसमें तो ऐसा खैर कम ही है आपके। एक इसका एसएस ले लो, एक इसका भी, इसका भी। एक यहां पर एक और लाइन लिख देना कि चरी नृत्य में, चरी नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड।
अब ये दोनों वाद्य यंत्रों के जो प्रकार थे वो यहीं पर खत्म होते हैं, और इस वाली क्लास के संबंधित आपका एक माइन्यूट सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।